मरहबा कलेक्शन मॉल रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। किरीट सोमैया के डिमांड पर महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव में पिछले 5-6 महीने में जो जन्म दाखिले जारी हुए हैं उसकी इंक्वायरी का आदेश दिया है। किरीट सोमैया का मालेगांव वालों पर यह इल्ज़ाम है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग आकर के बसे। उस इल्ज़ाम के ताल्लुक से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने एसआईटी तश्कील दी है और उस टीम को ये आदेश दिया है कि ऐसे तमाम लोगों की इंक्वायरी करना, 6 महीने में इंक्वायरी मुकम्मल करके सरकार को रिपोर्ट देना। अब जो एसआईटी तश्कील दी गई है उसको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, बजाय रिपोर्ट देने के जो 6 महीने के बाद दी जाएगी, आज से ही जो है मालेगांव में लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई और तकरीबन 26 लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की गई है। उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जमीयत उलमा हमेशा कौम मिल्लत का काम करती रही है और हर नामुसाइद और बुरे हालात में कौम मिल्लत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जमीयत उलमा पेश रही है। मालेगांव में कुछ बदतीनत लोग जो है जमीयत उलमा को मुसलसल टारगेट कर रहे हैं और जमीयत उलमा की नाकरदगी का और नाअहलियत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मौजूदा हालात में आज हमने जो है जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी और मजलिस मुंतज़िमा का हमने इजलास मीटिंग ली और इस मीटिंग के अंदर ये मामला तय हुआ कि एसआईटी को जो इख्तियारात दिए गए हैं, एसआईटी उससे तजावुज़ करके ऐसी दफात लोगों पर लगा रही है जिसमें 7 साल और 10 साल की सजा है। कहते हैं नज़ला बर उज़्व ज़ईफ़, कसूर किसी और का है, सजा किसी और को दी जा रही है। इस मामले के अंदर कसूरवार जो ऑफिसरान है और दूसरे लोग हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है और पब्लिक को जो है फंसाने का काम किया जा रहा है। जमीयत उलमा का ये एहसास है कि हमें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए और इस सिलसिले में हमने ये तय किया है कि मालेगांव में जो कानूनी तौर पर वकला हमेशा जमीयत उलमा की मदद करते रहे हैं, जमीयत उलमा ऐसे वकीलों को जुमा के दिन 9 बजे अगर चांद हो जाता है तो 10:30 बजे उनकी मीटिंग जमीयत दफ्तर में ली जाए और सूरत हाल उनके सामने है। जमीयत उलमा उनसे राय ले के क्या करना चाहिए, उनकी राय मशवरे से आगे हमें कानूनी लड़ाई के लिए महाराष्ट्र जमीयत उलमा की जो वकला की टीम है, लीगल सेल है, उनसे मशवरा करके हाई कोर्ट में जाना है, नहीं जाना है, किन मुद्दों पर जाना है और कानूनी लड़ाई लड़ते हुए मालेगांव की आवाम को इंसाफ दिलाना है। कसूरवार जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, बजाय उनके जो पब्लिक पर कार्रवाई हो रही है और उनके ऊपर एफआईआर करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें हमारी माएँ और बहनें भी हैं। ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जमीयत उलमा कानूनी लड़ाई लड़ेगी, ऐसा आज की मीटिंग में फैसला हुआ है।